स्टूडेंट्स, तो कैरी ऑन करते हैं हम अगली क्लास मैथ की। समय और दूरी, दूरी या समय। ठीक है, तो मैंने आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिए थे, उम्मीद है कि आपने कर लिए होंगे। चलो ठीक है, मैं एक बार ना इसको थोड़ा सा फास्ट, बच्चे कुछ बोल रहे थे कि आप थोड़ा सा डिटेल में करा देते हैं। मैं तो बेसिक के हिसाब से करवा रहा था, अभी हम लोग थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से चलते हैं। अभी ये 54 किलोमीटर की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है वो पुल को 30 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई याद कीजिए, इधर की चाल उधर की चाल इक्वल कर दो। पहले तो आपने देखना पुल बोला हुआ है, तो पुल को मैं एक्स मान लेता हूं, तो टोटल पुल प्लस रेलगाड़ी की चाल दूरी कितनी हुई? टोटल कुल दूरी या कुल डिस्टेंस। ठीक है ना, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक 100 प्लस एक्स। अब बेस ट्रिक में इतना भी पता लगना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं, बस कुछ नहीं है। आपने 54 किलोमीटर पर आवर को आपने किस में बदल दिया? 100 प्लस एक्स ओवर 30। परंतु ये तो मीटर, क्योंकि ये हमने मीटर में माना था दूरी, मीटर, और ये सेकंड में दिया हुआ है। क्या करना पड़ेगा? याद है आपको, किलोमीटर को मीटर में बदलना। ठीक है ना, और पर आवर को ये 8/5/18। ठीक है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका। क्वेश्चन लगभग 100 प्लस एक्स पर सेकेंड आ गया, ये मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर पर, अगर आप ये डिवाइड बाय 3 करेंगे तो मीटर पर सेकेंड। बस कैलकुलेशन करो, 15 और ये आ गया इंटू 30, सॉरी 30। 100 प्लस एक्स, व्हाट इज एक्स? दैट इज योर आंसर। 450 माइनस 100, दैट इज योर एक्स, दैट इज 350। ठीक है ना, पुल की लंबाई कितनी होगी? 350 मीटर, दैट इज योर आंसर। एक्स इज इक्वल टू 350। ठीक है, ये है आपके पास सिंपल ट्रिक में। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि कल हमने जैसे करवाया, मैंने दोनों तरीके करवा दिए, अगर आपको लगता है बस कुछ नहीं करना, चाल को, दोनों की चाल को बराबर कर दो, ये भी चाल निकाल लो। यहां पे अगर दूरी दी, अगर पुल दिया हुआ है तो उसको ऐड करना है, अगर खंबा दिया हुआ है तो सिर्फ यही दूरी होगी। इसको दोनों की चाल को एक दूसरे से कंपेयर किया, दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है रेलगाड़ी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? ठीक है ना, पहले तो आप लोग इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अभी ये भी थोड़ा सा तरीका अलग बदलते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले तो है आपके पास 4, कुल दूरी कितनी आ गई? एक जगह पे एक साइड में लिख लो 4 कितनी हुई? 84 और ये 6 किलोमीटर। मैंने कल आपको पहले भी बताया था, इसका ट्रिक दिया था आपको, थोड़ा सा हिंट दे दिया था 90 किलोमीटर पर कि ये दोनों चाल आपकी जुड़ जाएंगी। 90 किलोमीटर आप जुड़ गई। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमने इस डिस्टेंस को मान लिया रेलगाड़ी की दूरी को x, और इसको करेंगे तो ये 4 सेकेंड हो जाएगा। तो ये भी चाल आ गई इन दोनों को, पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों की चाल को कंपेयर किया, एक 90 किलोमीटर पर आवर और x ओवर 4 मीटर। ये यूनिट जरूर लिखना, क्योंकि आप लोग ये यूनिट लिखते हो ना, फिर गलती नहीं होती है। मीटर पर सेकेंड कहां से लिखा अब आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ली हुई है, x मीटर, और 4 सेकेंड इसने खुद दिए हुए हैं, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है ना, 4 बराबर है दूरी बटा समय, तो दूरी x समय 4। ठीक है, अभी दोनों चालों को बराबर करना है, परंतु अब बात वही आ जाती है ना कि जब हम लोग दोनों की यूनिट सेम नहीं होंगे तो कैसे करेंगे हम लोग? ये 90 किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर पर सेकेंड है। याद है आपको, हम लोगों ने क्या करना है? सिंपल सा फंडा, इसको हम लोगों ने 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड कर दिया, और ये x ओवर 4 मीटर पर सेकेंड है ये ऑलरेडी। बस अभी आपका क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 85 जा 90,
5 5 जा 25, x over 4 is equal to 25, x is equal to 25 into 4 that is equal to 100 मीटर। ये थोड़ा सा हम लोगों ने फास्ट तरीका आपके कहने के ऊपर ही बदला थोड़ा सा, ठीक है ना। मैंने बड़ा ज्यादा बेसिकल नहीं करवाया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है, मैं डिटेल में करवाऊंगा तो मैं डिटेल में भी करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ आपका टाइम वेस्ट है, इसको हम लोग रोक के थोड़े से आज थोड़ा सा फास्ट रैक पे चलते हैं। जल्दी से क्वेश्चन आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो दिस इज द वे टू हाउ टू वी कैन सोल्व विद द ट्रिक्स, ठीक है ना। दोनों की चार को कंपेयर कर लिया, यूनिट दोनों के सेम आने चाहिए, ठीक है ना, दोनों बराबर के तो हों कम से कम, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, एक नाव की धारा के साथ 21 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में और धारा के विपरीत इतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने अगर इसको लेंथी तरीके से करना है तो बड़ा सिंपल सा है, वो भी माना नाव की चाल कितनी आ जाएगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब पानी की भी अपनी, आपको पता है पानी बहता है तो उसकी भी अपनी स्पीड होगी, तो पानी की चाल y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को समझना कि धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल, यानी धारा के साथ अगर आप स्विमिंग नहीं करते, जो आपने किश्ती छोड़ दी नदी में, जिस साइड को पानी बह रहा होगा किश्ती उस साइड को बह जाएगी। और अगर आप धारा के विपरीत जा रहे हो, अगर पानी इस साइड को चला हुआ है तो ये इस साइड को आराम से चलेगी। अगर आप इसको चप्पू भी मारते हैं तो आपकी चाल, जो आपने इसकी चाल को बढ़ाया, दैट इज एडिड। क्यों? पानी की भी चाल है अपनी और ये नाव की चाल आप बढ़ा रहे हो चप्पू मार के, ठीक है ना, चप्पू मार के बढ़ा रहे हो। तो अब क्या किया आपने, अब आप इसके उल्टे चलते हो। तो अगर आप सोचेंगे आप धारा के विपरीत किश्ती चलानी है तो आपको इसके लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि आपको ये वाली बाई को भी तो कैंसिल करना है। उल्टा चल रहे हो ना, तैरना धाराओं के साथ तो कोई भी तैर सकता है, धारा के विपरीत तैरने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, आप लोगों ने x माइनस वाई करना है, इसके विपरीत चलना है। विपरीत का मतलब क्या हुआ, इस बाई को पहले कैंसिल करना, तो ये दैट शुड बी x माइनस वाई। क्लियर हो गया तो बढ़िया है, नहीं है तो मैं कंसेप्ट को फिर क्लियर करवा दूंगा। तो अगर मैं करूं को धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल मतलब उसके साथ साथ में, ये मात्राओं का देख लेना, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। अनुकूल चाल इज इक्वल टू x प्लस बाई किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत चाल, विपरीत मतलब उल्टी साइड में। अब ये जो नाव की चाल होगी वो पानी की चाल को काटेगी, तो ये माइनस करेगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये कंसेप्ट अच्छे से देख लेना, ऐसा क्वेश्चन आते हैं आपको मैक्सिमम कई टेस्टों में आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बताना। अब आपके पास क्या होगा, इसकी चाल को निकालो, उसको अनुकूल चाल के साथ कंपेयर कर दो, इसकी चाल को निकालो, उसके साथ कंपेयर कर दो। कुल दूरी 21, धारा के अनुकूल समय 3 घंटे, तो चाल कितनी आ गई, दूरी बटा डिस्टेंस ओवर टाइम या दूरी बटा समय। तो दूरी आपकी है 21, समय आपका आ गया 3, दैट इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर। ये धारा के अनुकूल है, अनुकूल है। धारा के विपरीत दैट इज इक्वल टू सेम डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस तो सेम है परंतु इसमें टाइम ज्यादा लेता है विपरीत दिशा में। क्या है 21/7 यानी 3 किलोमीटर पर आवर। कंपेयर कर दो इनको,
एक्स प्लस वाई अनुकूल को अनुकूल के साथ इज इक्वल टू 7। दूसरा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, दूसरा ये निकाला 3। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एलिमिनेटिंग मेथड, ठीक है। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करते हो, कैंसिल हो जाते हैं, x प्लस एक्स 2x। मेरे को x चाहिए थी इसलिए मैंने कर दिया। x इज इक्वल टू, ये शांत जल में, ये भी पूछ सकता है कि शांत जल में नहीं, सॉरी, पानी की धारा की चाल क्या है, तो वो आपको बाई निकालना पड़ेगा। 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो 5 किलोमीटर पर आवर योर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन किया हमने डिटेल में। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग ट्रिक में करते तो मैं यहां पे साथ में थोड़ी सी जगह लेके ट्रिक में कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी आपको क्या दिया हुआ है 21/3, ठीक है। दोनों की चाल करते हैं 7 और दूसरे की चाल कितनी है, देखो ना 21/3 और दूसरे की चाल कितनी है 21/7, 3। इन दोनों को ऐड करते हैं 7 + 3, इनका बीच की टर्म निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2। जब भी आप किसी चीज की एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम टर्म को ऐड करते हैं डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो 7 + 3/2 दैट इज इक्वल टू 10/2, ये आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इन मिली सेकेंड्स। मेरे ख्याल से ये सेकंड में होता है क्वेश्चन, सेकंड्स में होता है, नॉट मिली सेकंड्स बट इन सेकंड्स, विद इन 10 सेकंड, ठीक है। परंतु समझने का लॉजिक है, जैसे आपको अच्छा लगता है आप यू कैन गो थ्रू, ठीक है ना। हमें जो मतलब होता है, ठीक है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग करवानी है, ठीक है। तो ये एक बढ़िया तरीका होता है अंडरस्टैंडिंग करवाने का, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड है जिसको ट्रिक भी बोलते हैं। तो यू कैन गो थ्रू एनी ऑफ दैट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है दिया हुआ है कि रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 4 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंची। यदि इसकी 80 किलोमीटर पर आवर की चाल हो तो इसे पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा, इसका 60 गुणा 4 क्या आ गया आपके पास, दैट इज दूरी, डिस्टेंस, ठीक है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाला फार्मूला, ठीक है। तो इसलिए कर दिया हुआ है समय बराबर है, समय निकालना तो क्या है डिस्टेंस ओवर टाइम। पहले आपने क्या किया, इसकी डिस्टेंस निकाल ली 60 गुणा 4 करके, और ये आ गया मेरे पास डिस्टेंस, और यहां पे क्या दिया 4। समय निकालना तो क्या करना, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये आ गया डिस्टेंस, स्पीड कितनी थी 80 किलोमीटर, इसके साथ डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 24 जा 80, 23 जा 60, 4 4 जा 1, दैट इज इक्वल टू 3 आवर्स, ठीक है। और अगर आप डिटेल में भी करना चाहते हो तो मैं डिटेल में भी कर दूंगा, पहले आप इसको समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। दोनों की डिस्टेंस निकाल ली 60 गुणा 4, यानी क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ये स्पीड है वो टाइम है, स्पीड इनटू टाइम आ गया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ गई। उसके बाद क्या किया आपने, दूसरे में कितनी देर से पहुंचती है, पहुंचने में कितना समय लगती है, तो समय निकालना तो समय क्या होगा डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ये थी ऊपर वाली, और ओवर स्पीड दैट इज इक्वल टू टाइम, तो ये स्पीड है 80 के साथ डिवाइड किया 3 आवर्स आ गया, ओके। एक रेलगाड़ी 5 मिनट में 11 किलोमीटर चलती है, मतलब ये डिस्टेंस दे दी हुई है, तो रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना है वो सिंपल है, आपने 5/18 कर दिया, परंतु अगर आपको सिर्फ 1 यूनिट चेंज करना है तो वो भी देख लो, किलोमीटर को मीटर में करना है या मीटर को किलोमीटर में करना है, तो कैसे आप लोग चेंज करेंगे, दैट इज ऑल्सो वे, ठीक है ना। आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे 4 क्या होती है, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, दूरी बटा समय। तो बेटा यहां पे क्या आ गया 11 किलोमीटर, ये तो बिल्कुल सही आ गया, और समय कितना है 5 मिनट, ये 5 मिनट है। अब आपने ये करना है,
ये तो आ गया। अगर ये पूछता कि 4 किलोमीटर पर मिनट में निकालो तब तो आंसर सही था 11/5 किलोमीटर पर मिनट, परंतु इसने क्या पूछा हुआ है, ही इज आस्किंग दैट किलोमीटर पर आवर करना है। अब मिनट के आपने घंटे बनाने हैं तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 के साथ डिवाइड किया तो ये मिनट का क्या बन जाएगा, घंटे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 11/5 ओवर आया हुआ है तो इसको 60 ये मल्टीप्लाई करके 60 ऊपर आ जाएगा, 60/5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप लोगों ने क्या कर दिया, अब यूनिट आ गया किलोमीटर पर आवर, अब आ गया आपके पास यूनिट किलोमीटर पर आवर। पर आप कैलकुलेशन करना है, 12 5 जा 60, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 प्लस 130, 130, 12 1 जा 12, 132 किलोमीटर पर आवर, दैट इज योर आंसर। ट्रिक से भी कर सकते थे, 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, 11/5/60 और वो भी कैलकुलेशन यही है। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चन। होप कि आपको पता लग गया होगा। मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन लिख देता हूं, आपने वो क्वेश्चन कर लेने, कल के लिए आपका होमवर्क। तो ये आज का होमवर्क रहेगा। एक रेलगाड़ी 84 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी 12 घंटे में तय करती है। यदि ये दूरी 14 घंटे में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में नाव की गति 6 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव 8 घंटे में किसी दूरी पर जाकर आ जाती है तो दूरी किलोमीटर में प्राप्त होगी, यानी दूरी निकालनी है आप लोगों ने। शांत जल में नाव की, थर्ड क्वेश्चन, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर है। ये धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की 4 किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो। लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा लगेगा आपको भी। एक चोर दोपहर 3 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। शाम 6 बजे पुलिस 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करना शुरू किया उन्होंने, तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। पता है आपको चोर पकड़ा तो जाएगा नहीं, पर फिर भी आप लोग ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना। लगता है मैंने आज आपको कोई हिंट नहीं देना है आप लोग, क्योंकि दिस इज आवर आई थिंक 4th क्लास, तो मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ पता लग गया होगा। जो लोग डायरेक्ट 4th क्लास लगा रहे हैं वो 3री क्लास में भी जाएंगे। ठीक है ना, और आपका क्या काम रहेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद इन्हीं क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। ओके।